प्रधानमंत्री जी का आपको एक भाषण सुना होगा, बड़ा याद रहा होगा वो मुहावरा, देश नहीं बिकने दूंगा। मैं बताऊं कि बेच दिया, आपकी रेल बेच दी, आपकी भेल बेच दी, जो लोहे की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आपकी सेल बेच दी, जो कोयले की एक बहुत बड़ी माइनिंग की कंपनी थी, आपके हवाई अड्डे बेच दिए, आपकी बंदरगाह बेच दी, आपकी विदेश नीति आज अमेरिका चलाता है, आपकी अर्थनीति आज वर्ल्ड बैंक चलाता है। अरे छोड़ा क्या बेशरम ने, आपने तो हमारा विचार ही बेच दिया। जिस गुजरात से आप आते हैं उस गुजरात के दो महापुरुषों का उदाहरण मैं देता हूं, याद तो कर लिए। गांधी जी ने कहा था मेरा भारत गांव में बसता है। सरदार पटेल ने कहा था, राजाओं को संबोधित करते हुए जब रियासत के राजा हुआ करते, आपके पास सेना होगी, ताकत होगी, मगर मेरे देश की असल शक्ति देहात के अंदर किसान और मजदूर के रूप में बसती है। मगर आज इस कुर्सी के ऊपर बैठ करके हमारे देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने के लिए कानून बना दिए गए, इस देश के किसान और मजदूर को मारने के कानून बना दिए गए। बहुत से साथी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आया था कि अब ये देश जहां गांधी का, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी को मारने वाले, मगर भगत सिंह की औलाद भी है, ये बात बताने आया था। क्योंकि हमने 26 तारीख तक के लास्ट सारे प्रोग्राम बढ़ा दिया, पूरे देश के किसान नेता प्रचार में उतर चुके। आखिरी चोट हमने मारनी पड़ेगी, हमने सारे लक्षण कर लिए। इतने दिन से बिल्कुल आराम से बैठे सड़क के ऊपर, कोई नहीं पूछ रहा। हमारे को गालियां दी जाती, हम जवाब नहीं देते। हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। हमारे बीच में आरएसएस के बंदे छोड़े जाते हैं, हमारे बीच में देशद्रोही लोग छोड़े जाते हैं। वो देश के खिलाफ भी आकर के नारे लगाते, तब भी हम हाथ जोड़ करके बाहर निकालते हैं। हमारे बीच में सीआईडी के साथी होते हैं, सीबीआई के साथी होते हैं। इतनी इंटेलिजेंस की कंपनियां छोड़ रखी है, हमारे को बिल्कुल हमारी देरिये की परीक्षा ले रही है सरकार। 3-4 दिन से आपने देखा सारे के सारे हमारे गद्दे भीग चुके, आपने पता होगा, सारे तंबू पाट गए, इतनी बारिश हुई। ऊपर तक हमने इंतजाम करे, तरपाल लाके, रोड टेढ़ा था, ऊपर राम बरछा, गद्दा के नीचे को पानी आ गया। आपके सारे के सारे बुजुर्ग, बहने, माताएं इतनी परेशानी का सामना करें, उसके बाद तब से मस नहीं ले रही सरकार। इन सभी बातों को देखते हुए हमने सख्त प्रोग्राम लेना पड़ा भाई। और सख्त प्रोग्राम क्या है मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से। हमारी अभी ट्रैक्टरों की परेड चलेंगी, रिहर्सल करेंगे हम। जैसे 26 जनवरी पर टैंकों की परेड होती थी ना, अब की बार टैंकों की नहीं होगी भाई, ट्रैक्टरों की होगी। और भारत सरकार याद रखिए, परेड है, और इस परेड में हम तिरंगा झंडा लेकर के ट्रैक्टर के ऊपर लगा करके दिल्ली में जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। तू तोप ला लिए, तू मशीन गन ला लिए, जितना चाहे किसान को मारने की कोशिश कर लिए, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। हमारे पास विकल्प नहीं बचा, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र देश में, हमने सोचा था प्रजातंत्र देश में जन्म हो रहा हमारा, मगर प्रजातंत्र कहते किसे? एक अंग्रेज से किसी ने पूछा था डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। 3 शब्दों में उसने कह दिया, वी फॉर पीपल, बाय फॉर पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा जनता के ऊपर बनाया गया कानून लागू करना, ये सीधी सी बात है। वो कहां है भाई, वो प्रजातंत्र है क्या? अरे 1.5 महीने से पूरे देश का किसान करोड़ों की संख्या में हमारी राजधानी में जाना चाहता है। क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है?
क्या मोदी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है? हमें राजधानी में नहीं बढ़ने दिया जा रहा। 1.5 महीने से राजधानी के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही है। जब कोई अथॉरिटी के ऊपर आ जाता है ना और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, ये वो ऐसी स्थिति है जैसे हिटलर रोबोटों से याद था। हिटलर में मोदी जी में 4 समानता है भाई, मैं आपको बता दूं, पढ़ लियो किसी किताब में। हिटलर ने कहा था मैं मुझे 4 साल दीजिए, मैं जर्मनी को दुनिया का सिरमौर देश बना दूंगा। मोदी ने कहा था मेरे को 5 साल दीजिए, मैं भारत को बहुत आगे ले जाऊंगा। हिटलर ने कहा था मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। और हिटलर ने फिर धर्मों के नाम पर यहूदी और ईसाई को लड़ाया था। अपना के कर अपन बेरा हिटलर ने पूरे देश को सपने दिखाए, मोदी ने सपने दिखाए, उसने झूठ बोली, इसने झूठ बोली। मुझे लगता है 4 चीज तो अपने आप अपना रहा, 5वीं परमात्मा अपना लेगा। हिटलर कुकर मरा था, वह मरना इसने भी नहीं पड़ेगा, अपनी मौत नहीं मरा कर देता ना सकते। पूरे देश के किसान और मजदूर आज सड़क पर बैठा रो रहा। हमारे 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, किसना कमा 60, मगर इसका कोई शर्म नहीं, किसी किस्म की भी शर्म नहीं इन लोगों का। और हमारे तो ऐसा बैठा है, हम जिस हल्का में बैठे हैं नहीं, इस हल्का में आके बोलने जी नहीं करता भाई, सच्चाई है। 2 बड़े महापुरुषों का नाम बेच के खा गए, 2 बड़े महापुरुष जिनको हम देवताओं की तरफ पूजते। चौधरी छोटू राम को हरियाणा और पंजाब का किसान छोटा राम बोला करता, छोटा राम यानी परमात्मा। और उनके नाम पर वोट लेकर के 3 पीढ़ी से एक भाई अड़े 3 पीढ़ी की राजनीति करने लग रहा। और आज पूरे देश के किसान को मोदी मारने लग रहा, उसी पार्टी से उसका लड़का सांसद बना बैठे। एक अक्षर भी नहीं, एक अक्षर काटना हो, एक अक्षर। उल्टा आसी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालता है जाकर के बिल तो किसान के हित में। उखलाड़ा में मीटिंग करता है, बरवाड़ा में मीटिंग करता है। और दूसरा ना तम जानो एमएलए बना था तुमने, ताऊ देवीलाल का फोटो दिखा के वोट ले गया। देवीलाल कोई भगवान का बराबर का दर्जा था हमारे किसानों। एक छोटी सी बात बताऊं, जब देवीलाल कांग्रेस से अलग हुआ, देवीलाल पे एक पत्रकार आज भी लिखित में वो बातें, हवा में बातें करना मेरी आदत नहीं है। जो बात पाओगी किसी किताब में पन्ना पूछ लियो बता दूंगा। पढ़ना मेरी आदत है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन पढ़ना आदत है, भी पढ़ता। चौधरी देवीलाल से एक बार वो बात पूछी गई थी कि देवीलाल आप कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, आप एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप कांग्रेस से लड़ पाएंगे, क्या आप संघर्ष कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा था, और आपकी नीति क्या होगी? उन्होंने कहा था मैं सर छोटू राम की नीतियों पर चलूंगा, मुझे आगे फल मिले ना मिले। और 4 पीढ़ियां छोटू राम की नीति, 4 पीढ़ियां तक चले। किसान का उन्नति में भी करा, अच्छा करा माड़ा करा, मगर उन्होंने कुछ न कुछ कोशिश करी। और इस भाई पर पूछा गया जो कहता देवलाल का पड़पोता हूं, जींद के अंदर एक पत्रकार ने पूछा कि आप अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, आप अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, आप किस विचारधारा पे चलेंगे? कहीं इसने कहा था मैं ताऊ की विचारधारा से अजय सिंह के वफादारी से चलूंगा। मैं कौन सी बात बताइए हो, आप सारे बैठे हो, है ये ताऊ का विचार है? पूरे देश का प्रदेश का किसान को मारने पर तुले हुए और उनकी गोदी में बैठे, गुजरात में बैठे, एक गोवा में बैठे, देश छोड़ गया, प्रदेश छोड़ गया, और न्यू बात देखा है बस सरकार का इनका जूत बाज का ठंडे पड़ले जू जाइयो। आज अगर किसान का सबसे बड़े गद्दार है वो हमारे लोग हैं,
कदे आप किसी और का लाए जाओ, क्योंकि अगर किसान के नाम पर किसी ने राजनीति करी और वो किसान के टाइम पे काम नहीं आया तो सबसे बड़ा गद्दार वो हो जाता है। ये हालात है हमारे प्रदेश की। भाइयों, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करने आता, अब हमारा जीने मरने का प्रश्न आ गया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। 4 धरने हरियाणा स्टेट के अंदर पहले ही चल रहे हैं। शाहबाद बॉर्डर का आगे तोड़ करके खेड़ा पे आगे, टिकरी में आपका धरना चला हुआ है, सिंगू बॉर्डर पर आपका धरना चला हुआ है, पलवल में आपका धरना चला हुआ है, 4 तो बॉर्डरों पर धरने चले हुए हैं। 28 धरने, जैसे आप बैठे 28 धरने हरियाणा के अंदर चले हुए। मगर आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री ये कहता है कुछ दिन से तमाशा चल रहा है। हमारे को तमाशा बोलता है, तमाशा जो इस कड़ा तो आ गया, हमारे समझे में नहीं आ रही, जो हमने न्यू नहीं जानता ये है कड़े के, और हमने तमाशा बतावा अपने धरने को, तो तमाशा बताता हमारा मुख्यमंत्री और राज करता हरियाणा पर। अब हमारा विकल्प नहीं बचा साथियों, मैं कहने जा रहा हूं, हमने पूरी कोशिश करी कि एक बाल भी बाका ना हो, किसी भाई का नौ की खरोच भी ना आए और हम आंदोलन जीत के आ जाए। हम पूरी तरह शांतिप्रिय तरीके से वहां बैठे, हमारी स्टेज के ऊपर राजनीति बैन है, मगर उसके बावजूद हमारी सुनाई नहीं है। अब हम आखिरी विकल्प आगे, 26 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हमारा आखिरी प्रोग्राम है। आखिरी क्यों कहता हूं मैं? यह आंदोलन भी हमारा आखिरी है। यह आंदोलन किसान साथियों हमारा आखिरी आंदोलन, मैं आपको बता दूं। अगर हम हार जाते तो हम आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचेंगे, हमारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी, हमारी सारी की सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और अगर हम ये आंदोलन जीत गए तो आने वाले टाइम में कोई भी सरकार किसान के खिलाफ कानून बनाने की हिम्मतें नहीं करेगी। यह आखिरी आंदोलन अपना, और आखिरी आंदोलन जब अंत हो जाएगा, पे कुकर लड़ा करा सारे भाइयों पे जाना।